नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हमारी कॉम्पिटिटिव क्लास की क्लास नंबर 11 चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन पिछली 10 कक्षाओं में प्रैक्टिस क्लासेस हमने बहुत सारे अभ्यास किए हैं, बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास किए हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम है, शेषफल प्रमेय है। क्या है? शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय से जुड़े हुए क्वेश्चन को आज हम करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है। x की पावर 11 प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? पहले आप रिमाइंडर थ्योरम जानिए। शेषफल प्रमेय क्या है? शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बहुपद आपको दिया है, ठीक। मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c, ठीक। अब कोई डिवाइडर दिया है, x प्लस a दिया है, ठीक। x प्लस a दिया है। अब आप इसको किसके बराबर मानेंगे? 0 के बराबर मानेंगे। किसके बराबर? 0। तो ये प्लस a उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस a। कितना होगा? माइनस a को आप यहाँ पुटअप करेंगे, x की वैल्यू आप क्या रखेंगे? माइनस, यानी px में माइनस a रखेंगे। यदि पूरा पॉलिनोमियल 0 आ गया, क्या आ गया? 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैक्टर। यानी शेषफल आपका कितना हो जाएगा? 0। अगर मान लीजिए 0 नहीं है, कुछ अंक आ गया तो भी शेषफल हो जाएगा, ठीक। यानी आपको क्या करना है, x प्लस 1 जो वैल्यू है इसको आप क्या करेंगे? पुटअप करेंगे। जो रिजल्ट आएगा तो आपका शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा, ठीक। यानी आपको x जो x प्लस 1 a दिया है, इसका मान को आपने x की वैल्यू निकाल के आप यहाँ पुटअप कर देंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? निकल आएगी, ठीक। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है। x की पावर 11 प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित कीजिए, ठीक। इसको इससे विभाजित करिए कि शेषफल क्या हो जाए? शेषफल क्या होगा? यानी आपको क्या करना है, x की पावर 11 प्लस 1 को किससे विभाजित करना है? x प्लस 1 से। तो शेषफल क्या आएगा? यहाँ पे शेषफल लास्ट में आएगा ना, तो शेषफल क्या होगा? शेषफल आपको निकालना है। क्या निकालना है? शेषफल आपको क्या करना है? निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब इस ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक नहीं। आप सबसे पहले जिसको आपको भाग देने को बोला गया है उसको आप 0 के बराबर मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे? 0। x प्लस 1 से विभाजित करने के लिए बोला है ना, x प्लस 1 को आप क्या करेंगे? x प्लस 1 को 0 के बराबर मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे? 0 के बराबर, ठीक। ये लगभग 61 नंबर प्रश्न है, ये 62 है, ये 63 है, ये 64 है, ये 65 है, ये 66, ठीक। प्रश्न जो भी हो, मैंने आपको सॉल्व देखना है, ठीक। x प्लस 1 को आप किसके बराबर मानेंगे? 0 के बराबर, ठीक। तो ये प्लस 1 उधर गया तो कितना हो जाएगा? -1। प्लस 1 इधर गया तो कितना आ गया? -1। आप इसको 0 के बराबर मानेंगे तो फिर प्लस 1 उधर जाकर कितना हो जाएगा? -1। एक्स वैल्यू कितना ही? -1। अब -1 को उठा के यहाँ पे आप रख देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? शेषफल। चलिए रखिए, तो यहाँ पे रखना है आपको। x वैल्यू कितना है? -1 की पावर 11 प्लस 1, ठीक। यानी इसको आप 0 के बराबर यहाँ से x वैल्यू ना निकालेंगे, इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे। चलिए रखिए, तब -1 की पावर 11 है तो कुछ भी हो तो कितना होता है? 1 ही होता है। 1 का आप 11 बार गुणा करेंगे, 1 1 कम 1 कम 1 कम 1, तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। अब माइनस की पावर क्या है? विषम संख्या, तो माइनस रहेगा। और 1 1 कम 1 कम कितना होता है? 1। ये प्लस 1, 1 में 1 गया, कितना आ गया? 0 आया। तो आपका शेषफल कितना आया? 0 आ गया। शेषफल कितना आया? 0, ठीक। अब थोड़ा एक कॉन्सेप्ट को समझिए। माइनस की पावर अगर सम है, अब माइनस की पावर अगर विषम है, ठीक। अगर सम है, सम यानी 0 2 4 6 8, तो प्लस होगा। अगर विषम है तो क्या होगा? माइनस। तो अब माइनस की पावर कितना है? 11 क्या है? विषम है, तो इसलिए माइनस है। तो ये आपको कट गया, तो शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया? 0, ठीक। अब आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला है? x प्लस 3 से विभाजित किया जाए कि इसको, आपको ये एक बहुपद दिया है, इसको x प्लस 3 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा, ठीक।
यानी आपको इसको x प्लस 3 से क्या करना है, विभाजित। तो पहले इसको आप 0 के बराबर मानेंगे, किसके बराबर मानेंगे, 0। तो ठीक, तो प्लस 3 उधर गया तो कितना आ गया, -3। कितना आया, अब -3 आप यहाँ उठा के रख देंगे, x वैल्यू कितना, -3 उठा के रख देंगे, तो जो रिजल्ट होगा तो आपका क्या हो जाएगा, शेषफल होगा। चलिए रखिए, x प्लस 3 को आपने किसके बराबर माना है, 0 के बराबर। ठीक, तो ये प्लस 3 उधर गया कितना हुआ, -3। कितना हुआ, -3। अब इस बहुपद में रख दीजिए 5, x वैल्यू कितना है, -3 की पावर 3 प्लस ये 5, x वैल्यू कितना है, -3 की पावर 2 माइनस 6, x वैल्यू कितना है, -3 और प्लस ये वाला 9। ठीक, तो जो रिजल्ट आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, शेषफल होगा। ठीक, ये 5 उत्तर आया। ठीक, 3 अब माइनस की पावर 3 है, 3 क्या है, विषम है तो माइनस रहेगा। और 3 तिकाई 9 त्रिक 27, 3 तिकाई 9 त्रिक 27 प्लस ये 5। ठीक, अब माइनस की पावर यहाँ पे सम संख्या है 2, तो माइनस क्या हो जाएगा, चला जाएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 3 तिकाई 9। ठीक, ये माइनस, अब माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 3 छक्का 18 अब प्लस 9। ठीक, अब ये माइनस रहेगा, ये माइनस कहाँ गया, बाहर। 7 पन्ना 35 की 5 हासिल है 3, 5 7 35 की 5 हासिल है 5 दूनी 10 3 13, तो 135 आया। ठीक, कितना है, 135 प्लस 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45 प्लस 18 9 27, तो कितना आया, -135। इन दोनों को जोड़ दिए, 7 5 12 2 हासिल है 4 2 6 1 7, 72। अब आप 135 में 72 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो बड़े वाले का चिन्ह, 5 में 2 गए 3 और 13 में ये गए 6, कितना आया, -63। आपका शेषफल कितना आया, -63। डी नंबर कितना आया, -63। बात समझ में आ रही है, इसका आंसर कितना आया, -63। पहले आप क्या करेंगे, इस ये जो जिससे विभाजित करने को बोलेगा उसको 0 के बराबर मानेंगे, x वैल्यू उठा के यहाँ पे क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे, तो आपका शेषफल आ जाएगा। ठीक, आप 3rd नंबर प्रश्न को देखिए। 3rd नंबर प्रश्न में क्या बोला है, ये देखिए, ये a आपका बहुपद है। ठीक, इसको x प्लस 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक, x प्लस 1 से इसको क्या करना है, विभाजित, इसको किसके बराबर मानेंगे, 0 के बराबर। प्लस 1 उधर गया तो -1, प्लस 1 उधर गया कितना आया, -1। आप x प्लस 1 को किसके बराबर मानेंगे, इसको 0 के बराबर मानेंगे, और ये प्लस 1 उधर जाकर कितना आ जाएगा, -1। x वैल्यू कितना आ गई, -1, x वैल्यू कितना आई, -1। तब यहाँ पे रख दीजिए x वैल्यू -1, तो -1 की पावर कितना है, 3 है। कितना है, 3। ये माइनस तो हम भी माइनस, ये 6 तो हम भी 6। x वैल्यू कितना है, -3, सॉरी -1 है। कितना है, -1। ये प्लस हम भी प्लस, 7 हम भी 7। ठीक, अब माइनस की पावर 3 है, 3 सम है, एक विषम, विषम है तो माइनस रहेगा, और एक एक कम एक कम 1, माइनस माइनस प्लस, 6 कम 6, और ये प्लस 7, माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस, 6 कम 6 1 7, तो -1 उतर आया, प्लस 7 6 कितना हुआ, 13, 7 6 कितना हुआ, 13। अब 13 में 1 घटेगा, माइनस है तो 12 बचेगा। कितना बचेगा, 12। तो आपका शेषफल कितना है, 12। शेषफल कितना आया, 12 आया। शेषफल कितना आया, 12। कोई बात, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। ठीक, फिर इसको देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा प्रश्न को घुमा दिया है मेरे भाई, प्रश्न को क्या किया, घुमा दिया है, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, x की पावर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k का एक गुणनखंड 6x प्लस 6 एक गुणनखंड है, तो k का मान निकालिए। देखिए, ये जो आपको फैक्टर है, ये जो आपका पॉलिनोमियल्स है, बहुपद है, ये x प्लस इसका फैक्टर है, इसका क्या है, गुणनखंड है, तो k का मान निकालिए। k का क्या करना है, मान निकालना है। कहने का मतलब है, ये जो x की पावर 3 है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस 4x है प्लस k है, ये क्या है, x प्लस 6 का गुणनखंड है, यानी x प्लस 6, यानी x प्लस 6 का क्या है, गुणनखंड है। इसका मतलब है, इसको आप 0 के बराबर बनाएंगे, प्लस 14 जाकर कितना हो जाएगा, -6, प्लस 14 जाकर कितना हो जाएगा, -6।
तो ये जो -6 इसमें आप पुटअप करेंगे, ये इसका गुणनखंड है, फैक्टर है, तो इसका जो आप -6 रखेंगे तो इसका मान अभी 0 कितना आएगा 0, क्योंकि उसका गुणनखंड है। जब कभी बोल देगा कि ये इसका गुणनखंड है, मतलब इसका मान x मान आप 0 बराबर x का मान निकालेंगे और उठा के यहाँ पे रख देंगे, 0 आएगा। कितना आएगा 0, ठीक। तो अब निकाल दिए, चलिए मान रखिए x का मान कितना है -6 की पावर 3 प्लस ये 3 उत्तर आया, x वैल्यू कितना है -6 की पावर 2, ये धन हम भी धन 4 x वैल्यू कितना है -6 प्लस के बराबर 0, ठीक। अब माइनस की पावर विषम संख्या है तो माइनस रहेगा, 6 छंगा 36 छंगा 216, ये धन हम भी धन 3 उत्तर आया। अब माइनस की पावर सम संख्या है ना, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 6 छंगा 36, कितना हुआ 6 छंगा 36 प्लस माइनस माइनस 4 छंग 24, ये प्लस के का तो मान निकालना है बराबर 0, ठीक। -216 प्लस 36 त्याई 108, 36 त्याई कितना होता है 108 -24 प्लस के बराबर 0, ठीक। अब ये -216 ये भी कर जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 16 24 कितना हुआ 240, कितना हुआ 240 प्लस 108 प्लस के बराबर 0। अब ये दोनों अलग अलग चिन्ह है तो क्या होगा, घटेगा बड़े वाले का चिन्ह। 10 में 8 गए 2, अब 3 बचा, 3 में 0 गए 3, 1 में 1 गए 3, 2 में 1 गए 1, तो 132 आया। कितना आया -132 प्लस के बराबर 0, प्लस के बराबर क्या हुआ 0, ये वाला के उत्तर आया। अब -132 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +132, कितना हो जाएगा +132, तो के की वैल्यू कितना आ गई +132। बात समझ में आ रही है, के की वैल्यू कितना आया +132। आप क्या करेंगे, इस x + 6 को क्या करेंगे आप 0 के बराबर मानेंगे, किसके बराबर मानेंगे 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, x वैल्यू कितना आ जाएगी -6। अब आप -6 पे यहाँ इसको रखेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे, किसके बराबर 0 के बराबर करेंगे, फिर पुटअप कर देंगे तो k की वैल्यू आपको क्या निकल आएगी +132, कितना आ जाएगी +132, ठीक। अब आप इस प्रश्न को देखिए, x - 1 इसका क्या है एक फैक्टर, ये जो x - a है इस पॉलीनिमल इस बहुपद का क्या है फैक्टर है, तो b का मान निकालना है। सेम उसी तरह की क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। तो सबसे पहले x - 1 किसका फैक्टर है, तो इसको x - 1 किसके बराबर मानेंगे 0 के बराबर, किसके बराबर 0, तो ये -a उधर गया कितना हो गया +a, -a उधर गया कितना हुआ +a। अब इसको उठा के आप यहाँ क्या कर देंगे रख देंगे, चलिए रखिए x वैल्यू कितना है +a, x वैल्यू कितना है +a, ठीक। ये माइनस हम भी माइनस 3 उतर आया ना, x वैल्यू कितना है a स्क्वायर इंटू फिर a आ गया, ठीक, फिर प्लस 2 a स्क्वायर, ठीक, x वैल्यू a प्लस b, कितना आया +b, a³ उतर आया, ठीक, -3 a स्क्वायर, ये आधार समानित घात क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, आधार समानित घात क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, ठीक। 2 a स्क्वायर a की पावर कितना हो गई 3, a की पावर कितना हो गई 3 प्लस b, कितना हुआ +b, ठीक। अब ये इसका गुणनखंड है तो 0 के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा 0 के बराबर, a³ उतर आया। अब देखिए a³ यहाँ है 2 यहाँ है तो 2 कितना हुआ 3a³ -3a³ प्लस b बराबर 0, ये कट गए एक जैसे अलग अलग चिन्ह है, तो b की वैल्यू कितना आ गई 0, b की वैल्यू कितना आ गई 0, ये देखिए b की वैल्यू कितना आ गई 0, ये -a बराबर उधर जाएगा +a हो जाएगा। आप यहाँ पर x की जगह में +a रखेंगे, कितना रखेंगे +a, तो ये इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 0 आ जाएगी, b की वैल्यू कितना आ जाएगी 0 आ जाएगी, b की वैल्यू कितना आ जाएगी 0, ठीक। अब इस प्रश्न को देखिए, x पावर 3 -5x² + 4p में x + 2 इसका फैक्टर है, इसका गुणनखंड है या इससे विभाज्य है, विभाज्य यानी शेषफल 0 आ रहा है, तो p का मान निकालिए, किसका मान निकालना है p का मान निकालना है। तो मेरे भाई
x प्लस 2 को आप किसके बराबर मानेंगे, 0 के बराबर मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे, 0 के बराबर, ठीक। तो ये जो +2 है उधर गया कितना हुआ, -2। x की वैल्यू कितना निकाले आपने, -2। आप इसको 0 के बराबर मानेंगे, +2 उधर जाकर कितना हो जाएगा, -2। x की वैल्यू कितना आ गई, -2। अब -2 को आप यहाँ उठा कर रखेंगे, ये विभाज्य है तो इसका शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो चलिए रखिए x की पावर 3 - 5x² + 4p = 0। चलिए वैल्यू रखिए x की वैल्यू कितना है, -2। कितना है, -2। तो -2 की पावर 3 -5 गुणे x बराबर -2 की पावर 2 + 4p = 0, ठीक। माइनस की पावर बीसा में तो माइनस रहेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये -5 गुणते माइनस की पावर सम है तो माइनस गया, 2 दूनी 4 + 4p = 0। 4p = 0। तो ये -8 उत्तर आया। 4 पंचे 20, 4 पंचे या 5 को 20 + 4p = 0। 4p बराबर कितना है, 0। अब देखिए -8 - 20 कितना हुआ, -28 हुआ। कितना हुआ, -28, ठीक। ये -8 - 20 कितना हुआ, -28 + 4p = 0, ठीक। अब ये 4p -28 उधर गया +28। अब गुणे वाली कहाँ जाएगी, बटे में। 4 कहाँ गया, नीचे। 4 सते 28। p की वैल्यू कितना आई, 7। p की वैल्यू कितना आ गई, 7। p की वैल्यू कितना आई, 7, ठीक। तो हमने जो आज बहुपदी फलन उठाया था कि बहुपदी फलन में किसी बहुपद को किसी बड़ी पावर के बहुपद से डिवाइड किया जाता है तो उसका रिमाइंडर, उसका शेषफल कितना आता है। आज इस टाइप के हमने रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चन किए हैं। कल हम अंक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, शेषफल प्रमेय के हैं। शेषफल प्रमेय से अंक से जो आंकिक प्रश्न हैं, अंक वाले प्रश्न हैं, उनको हम निकालेंगे कि शेषफल, इसको इससे विभाजित करने पर शेषफल पे क्या आएगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो आज हमने बहुपदी फलन को उठाया है। अब बहुपदी फलन को एक बहुपद से दूसरे बहुपद में डिवाइड करने पर या विभाजित करने पर रिमाइंडर जो शेषफल क्या होगा है। तो शेषफल हमने बताया कि शेषफल थ्योरम में क्या होता है, जिस संख्या को आपको डिवाइड करना है उसको 0 के बराबर मानेंगे, x की वैल्यू निकाल के उसको कहाँ पुटअप करेंगे, फंक्शन में। ये इस बहुपद में पुटअप करेंगे और आपका रिजल्ट में लास्ट में जो रिजल्ट आएगा तो आपका क्या कहलाएगा, शेषफल प्रमेय कहलाएगा, ठीक। तो आज की क्लास यहाँ से कंप्लीट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।